क्या बीएपी एमएलए की विधायकी चली जाएगी? उन्हें कितने साल की सजा होगी? एसीबी ने किन पुख्ता सबूतों के आधार पर एमएलए को गिरफ्तार किया है? ये तमाम सवाल है जो इस वक्त जयकृष्ण पटेल केस को लेकर सुर्खियों में है। आइए कानूनी दृष्टिकोण से इन सवालों के जवाब जानते हैं। सवाल, क्या गिरफ्तारी के बाद एमएलए जयकृष्ण पटेल की विधायकी जा सकती है? कोर्ट का फैसला आने से पहले क्या एमएलए पर कोई कार्रवाई हो सकती है? राजस्थान हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एके जैन का कहना है कि आरोपी एमएलए जयकृष्ण पटेल रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। राज्य कर्मचारी को रिश्वत लेते पकड़े जाने पर तुरंत निलंबित किया जा सकता है, लेकिन विधायक के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती। हालांकि विधानसभा स्पीकर और विधानसभा इस मामले में कार्रवाई कर नजीर पेश कर सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि विधानसभा इस मामले में क्या कार्रवाई कर सकती है? जवाब, विधानसभा इस मामले को दुराचरण मानते हुए निश्चित समय तक आरोपी एमएलए की सदस्यता निलंबित करने का प्रस्ताव पास कर सकती है। विधानसभा के प्रस्ताव के आधार पर स्पीकर एमएलए के निलंबन का आदेश दे सकते हैं। स्पीकर चाहे तो कोर्ट में मामले का फैसला आने तक सदस्यता निलंबित रखने का आदेश दे सकते हैं। अन्यथा इस तरह के मामले में किसी विधायक को सजा होने तक उसकी सदस्यता खत्म करने या निलंबित करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। सवाल, कानून की नजर में एसीबी के सबूत कितने मजबूत? क्या एमएलए को इस केस में सजा मिलेगी? एडवोकेट बीएस चौहान का कहना है कि प्रथम दृष्टया एसीबी के पास पुख्ता सबूत दिखाई देते हैं। एसीबी इस केस का तेजी से अनुसंधान करे, जांच के दौरान कोई कड़ी नहीं टूटे, केस को फॉलो करते हुए इस केस ऑफिसर स्कीम के तहत लेकर इसका तुरंत निस्तारण कराए। इसके बाद ही आरोपी को सजा संभव है। अब सवाल उठता है कि केस ऑफिसर स्कीम क्या होती है? जवाब, केस ऑफिसर स्कीम खासकर राजस्थान में एक ऐसी योजना है जिसके तहत पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण मामलों की निगरानी के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। यह अधिकारी, जिसे केस ऑफिसर कहा जाता है, केस ऑफिसर मामले की जांच, अदालत में प्रस्तुति और मामले के सही ढंग से निपटारे में मदद करता है। एडवोकेट बीएस चौहान कहते हैं कि महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एसीबी ने कार्रवाई के दौरान दोषी के मोबाइल फोन को सर्विलांस पर लेने के लिए सभी नियमों की पालना पूरी तरह से की हो। अगर नियमानुसार पूरी पालना की गई है तभी दोषी को सजा होने की संभावना अधिक होती है। सवाल, क्या आरोपी एमएलए की सदस्यता समाप्त हो सकती है? जवाब, एडवोकेट जैन ने बताया कि रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार होने के बावजूद एमएलए की विधायकी पर अभी कोई खतरा नहीं है। विधायकी केस दर्ज होने या रिश्वत लेने से नहीं जाती है, लेकिन हाँ, दोषी साबित होने पर सदस्यता समाप्त होती है। अगर आरोपी एमएलए कोर्ट में दोषी साबित होते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 8 कोष्टक 3 के अनुसार अगर बीएपी एमएलए को 2 साल या इससे अधिक की सजा होती है तो इनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये तब तक प्रभावी रहेगी जब तक न्यायालय इस मामले में रोक ना लगा दे या इसे बदल ना दे। रिश्वत मामले में एमएलए के दोषी पाए जाने पर वे सजा पूरी होने के अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। यानी अगर एमएलए को 3 साल की सजा होती है तो वो 9 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर संसद या विधानसभा सदस्य को अयोग्य करार दिए जाने का प्रावधान है। सवाल, दोषी पाए जाने पर कितने साल की सजा हो सकती है? अधिकतम सजा दिलाने के लिए एसीबी को कोर्ट में किन बातों का ध्यान रखना होगा? जवाब, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 के तहत रिश्वत लेने के दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। पहले इस धारा के तहत अधिकतम 7 साल की सजा थी। एडवोकेट एके जैन के अनुसार इस केस में भी एमएलए के दोषी पाए जाने पर उन्हें अधिकतम 10 साल की कैद हो सकती है। वहीं एडवोकेट बीएस चौहान का कहना है कि कोर्ट में मामला तब साबित होता है जब सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हो। एसीबी अगर कोर्ट में टेक्निकल बातों को सही रूप से पेश नहीं कर पाई तो केस कमजोर हो जाएगा। साबित करना होगा कि एसीबी ने केस में मैनिपुलेशन नहीं किया है। इसके साथ ही एसीबी को समय पर चार्जशीट भी पेश करनी होगी। एसीबी कोर्ट में कब फेल हो सकती है? एसीबी को अपनी कार्रवाई को सही बताने के लिए कोर्ट में यह साबित करना होगा कि आरोपी एमएलए के प्रश्न लंबित थे, विधायक इन प्रश्नों को वापस ले सकते थे। ऐसी स्थिति में यह संभावना नहीं है कि हाईकोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करे। अगर ऐसा नहीं है और लेन देन के विषय में गलतफहमियां पाई गई तो एसीबी कोर्ट में फेल हो सकती है। सवाल, एसीबी के पास क्या पुख्ता सबूत है जिनके आधार पर एमएलए की मुश्किलें बढ़ सकती है? जवाब, एसीबी अधिकारियों के अनुसार 10 से अधिक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज है। ये सभी फोरेंसिक सबूत पर आधारित है और पुख्ता सबूत है जो कोर्ट में आरोपी एमएलए का दोष साबित करने के लिए पर्याप्त है।
इसके साथ ही कार्रवाई के दौरान जब एसीबी टीम ने एमएलए के हाथों को धोया तो उसमें से फिनोप्थेलिन पाउडर का रंग निकला। एसीबी टीम के पास सबूत के तौर पर इसका वीडियो भी है। एसीबी अधिकारियों का मानना है कि इस तरह के सबूत एमएलए को अधिकतम सजा दिलाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एसीबी हर सवाल पर सही साबित हो रही है। सीएम व विधानसभा अध्यक्ष को सूचना देने पर उठ रहे हैं एसीबी पर सवाल। एडवोकेट एके जैन ने कार्रवाई से पहले सीएम व विधानसभा अध्यक्ष को इसकी जानकारी देने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एसीबी डीजी रविप्रकाश मेहरा के उस बयान पर आपत्ति जताई है जिसमें उन्होंने इसकी सूचना सीएम व विधानसभा अध्यक्ष को देने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के बाद तो इसकी सूचना दी जाती है, लेकिन कार्रवाई से पहले ऐसी सूचना देने पर इस मामले में राजनीतिक होने की आशंका को लेकर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि आरोपी विधायक विपक्षी पार्टी के विधायक है। नियम क्या कहते हैं? किसी भी लोक सेवक या सरकारी कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार करने के मामले में किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। आईएएस या आईपीएस की गिरफ्तारी पर भी किसी को सूचना देने की जरूरत नहीं होती है। वीडियो में दी गई जानकारी दैनिक भास्कर पर उपलब्ध जानकारियों के आधार पर थी। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? कॉमेंट जरूर कीजिए। मैं हूं पंकज कुमार, आप देख रहे थे टीम टीएसपी। धन्यवाद।